हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आपको जिसका बेसब्री से इंतजार था, जिस एग्जाम का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ की। आरपीएफ में वैकेंसीज आए हुए हैं कांस्टेबल की और एसआई लेवल पे। तो कितने पद कांस्टेबल के हैं, सिपाही के हैं, और कितने पद एसआई के हैं, तो सभी पे हम बात करने वाले हैं। देखते हैं इसमें पूरा नोटिस क्या है, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपके एग्जाम तिथि जो संभावित क्या रहने की संभावना है, आपका फिजिकल क्या होगा, कितने गुना कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे। यानी कि आपने क्वालिफाई तो कर दिया 35% से, लेकिन आपका नंबर आएगा या फिजिकल में नहीं आएगा, और फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल आपका कैसा रहेगा, वो सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये नोटिस है आपका, बिल्कुल एक बार पहले नोटिस आया था और आज 15 तारीख है और 15 से ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। और अंतिम है वो शायद 14 है ना, इसमें शायद मैंने गलती लिखी होगी। तो 14 है या 15 है, कुछ अंतिम तिथि इतनी है। अभी नोटिस में आगे मिल जाएगा, ये कुछ नोटिस इसमें 14/5 है। तो अंतिम जो है ना मेरे भाई, वो 15 नहीं 14/5 है। 14/5/2024 अंतिम तिथि रहेगी। आपकी जो कुल पद है वो 4660 है, 4600 कुल पद हैं। और आयु है वो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, क्योंकि आयु में सबसे बड़ी दुविधा होती है, क्या मेरा इसमें फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दें, तो जो बच्चा अभी 10th करके आए हैं, जिन्होंने अभी 10वीं की है, उनकी आयु है वो 1 जुलाई। ठीक है, वो आयु कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको आयु की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, उनकी आयु 1/7/2006 से पहले जन्म हुआ होना चाहिए। 1/7/2006। अगर 1 जुलाई 2006 को या इससे तक जन्म है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का जन्म 2 जुलाई 2006 को हुआ है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, 2006 की बात करता हूं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और वो आपकी काउंट कर सकते हो, जिनकी आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कब, वो आपको पता है कि आपकी 1/7/2024 को आयु की गणना कब होगी, 1/7/2024 को आयु की गणना काउंट की जाएगी। तो इसमें देखते हैं नोटिस, देखते हैं ऑफिशियल नोटिस है क्या। ऑफिशियल नोटिस में देखते हैं हम, सबसे पहले आपके सामने जो दे रखा है कि यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4, जो कि आज से प्रारंभ हो गए हैं। अंतिम तिथि है जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 14 है। ठीक है, ये 15/4 से तो आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 14/5 से आपके अंतिम तिथि है, बंद हो जाएंगे। 2024 की हम बात करते हैं, 2024 में आप जी रहे हो। 15/5/2024 से 24/5/2025 तक पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह की तो आपकी पेमेंट वैलिड नहीं होगी और आप वंचित रह सकते हैं फॉर्म फिल करने से। क्या हुआ, कम दिख रहा है। अब देखते हैं, अब इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ जो पद दे रखे हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। कांस्टेबल के लेवल 3 के जो पद हैं, ये यहाँ एज दे रखे 18 से 28, और जो कांस्टेबल के हैं वो 4208। क्योंकि नोटिस है, काफी छोटे छोटे अक्षर आपको दिख रहे होंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। 4208 पद हैं कांस्टेबल के हैं। कांस्टेबल के पद इतने हैं सर। इसके बाद आयु आपके 18 से 28 है। मैंने बता दी आयु कितनी है, 18 से 28 वर्ष है। इसके बाद और कुछ है क्या नोटिस में, चलो और कुछ दे रखा है, अगले पेज पे देखते हैं नोटिस में क्या क्या खास बातें हैं। अब यहाँ पे एज वगैरह से दे रखी है, और इसके बाद है कुछ आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना, यहाँ नेगेटिव मार्किंग का वो दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो 1/3 नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव की बात है, 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी। अगर आपने गलत कर दिया तो फिर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिजिकल के लिए अब ध्यान देंगे, सिलेबस क्या है, अब ध्यान देंगे सिलेबस क्या है। तो जो मैथ्स बोलते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, मैथ्स जिसको हम बोलते हैं, ये आपका 35 क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 35 आएंगे।
और आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 तो आएंगे आपके क्वेश्चन, और 90 मिनट रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे, 1.5 घंटे का समय रहेगा। और आपको क्वालिफाई जो करना है, क्वालिफाई 35% से करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी 35 से तो हम क्वालिफाई कर देंगे, क्या हमारा फिजिकल आएगा? क्यों? अगर इतने से आपका फिजिकल आ जाता, 35, 40, 42, 42, 50, 51, कुछ बच्चे ऐसे कर देते, 50, 60 तक तो पहुंच जाते हैं। हाँ मेरा भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 10, ठीक है, ये एक कंडीशन लगा रखी है कि सिर्फ 10 गुना बुलाए जाएंगे, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 10 गुना से मतलब क्या है, आपके जो पद हैं वो देखिए यहाँ पे 4208 हैं, आपके पद 4208 पद हैं, तो इसका 10 गुना 42080, 42080 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जो फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल पीएमटी और पीईटी इसके लिए बुलाए जाएंगे। अब पीईटी और पीएमटी में क्या डिफरेंस, वही बात करेंगे। पीएमटी का मतलब फिजिकल मेजरमेंट और पीईटी का मतलब है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ओके, अब बात और क्या है, पॉइंट देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया है? नो सर, अभी देखते हैं ये वाली बात। 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। अगर 80 एसटी से हैं, 80 या एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और फिजिकल की बात कहाँ पे करते हैं, फिजिकल का नोटिस कहाँ है, फिजिकल की बात देखते हैं भाई। फिजिकल कहाँ गया फिजिकल? ठीक है, ये रहा फिजिकल। तो ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, फिजिकल भी दे रखा है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, तो 90 मिनट का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। ओके, 120 पर्सन है, ठीक है, 120 पर्सन है। ओके सर, 120 पर्सन है, 90 मिनट है, 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है, 35% से क्वालिफाई है। अगर एसटी, एससी या एसटी हैं तो आपको सिर्फ 30% से क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई वाले बुलाए जाएंगे ऐसा नहीं है। कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ भी एक मायने रखती है। इसके बाद आपकी फिजिकल होगी। अब बात करते हैं सिलेबस में, तो ये मैंने बताया अर्थमेटिक आपका 35 नंबर का था, ठीक है। अरिथमेटिक था जो आपका अरिथमेटिक था, ठीक है, अरिथमेटिक है कितने का है, 35 नंबर का, 35 नंबर का। और फिर है रीजनिंग है आपका, ठीक है, ये 35 नंबर का है। और जनरल अवेयरनेस है ये आपका 50 नंबर का है। ये आपका सिलेबस है 90 मिनट के दौरान। इसमें से 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या रहने वाला है वो देखते हैं आप। फिजिकल में क्या रहने वाला है, तो जो कैंडिडेट हैं, कौन से, यहां से देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो, ये यहां पे देख सकते हैं। कांस्टेबल मेल के लिए है 1600 मीटर, कितना है, 1600 मीटर है। लड़कियों के लिए 1600 मीटर नहीं है, और 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कवर करना है। ये किसके लिए है, बॉयज के लिए है। गर्ल्स के लिए बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए 800 मीटर है, और 800 मीटर कवर करना है 3 मिनट 40 सेकंड के दौरान। ओके, और इनको लॉन्ग जंप लगाना है, लड़कों को 14 फीट, लड़कियों को 9 फीट, यानी कि लंबी कूद। और हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, लड़कों को 4 फीट, लड़कियों को 3 फीट लगानी है। फिजिकल के दौरान ध्यान देने की बात है, जो रनिंग का टाइम है, जो रनिंग है वो सिर्फ एक बार आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। और जो आप, ये है लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसका 2 बार मौका मिलता है। अगर आप एक बार क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप दोबारा भी वहां पे जंप लगा सकते हो, चाहे वो हाई जंप हो चाहे वो लॉन्ग जंप हो। लेकिन अगर एक बार आप रनिंग में रह गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आप दोबारा दौड़ने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और ना आप दौड़ सकते हो। फिर आपकी चाहिए, ये आपका पीईटी है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब बात करते हैं पीएमटी, मेजरमेंट टेस्ट, आपकी हाइट वेट वगैरह। तो जो कैंडिडेट मेल हैं वो यूआर एंड रिजर्व्ड, यानी कि आप जनरल बोलते हैं आमतौर पे, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लड़कियों को 157 चाहिए। ओके, और जो
लड़के हैं जो SC ST से हैं उनको 160 चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट है, और लड़कियों के 152 चाहिए, इनको अभी 5 सेंटीमीटर की छूट है। ओके, फिर बात करते हैं चेस्ट की, 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। सिंपल चेस्ट यानी कि फीता जब लगा के देखते हैं तो 80 सेंटीमीटर, और जब फुला के देखते हैं तो 85 सेंटीमीटर आपकी ये चेस्ट होनी चाहिए, और ये लड़कियों वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं होती है। ओके, ओनली मेल के लिए अप्लाई होती है। और फिर जो 80 और 80 से हैं उनके लिए 80 के बजाय 76.2 होनी चाहिए सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी 81.2 होनी चाहिए। ओके, और जो कुछ जो गढ़वाल, गोरखा या मराठाज, डोगराज या कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह से हैं, उनके लिए 163 मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए यानी लड़कियों के लिए, और चेस्ट सिर्फ लड़कों के लिए, उनको 80 से 85 ही उनकी चेस्ट होनी चाहिए। तो ये है यहाँ का नोटिस, और मैंने बता दिया। इसके बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका यानी कि मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद आएगी आपकी ज्वाइनिंग, और आप कहीं ना कहीं स्टेशन पे किसी न किसी से रिश्वत लेते हुए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसे हो कि हाँ लग गए, हाँ भाई कोई मिल गया उसी को पकड़ के बैठ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10th इसमें थी, और इसके बाद उस पे चलते हैं भाई 1440 वगैरह ये हैं, 420 पोस्ट ये कुछ रिजर्व की थी, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आप जाएं कहीं भी फॉर्म फिल करने वाली शॉप पे, और वहां जाके अपना फॉर्म मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये आपका नोटिस था। तो मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी तैयारी करें। अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक मैथ स्पेशल बैच है और एक रीजनिंग स्पेशल बैच है, यानी 35-70 नंबर का सिलेबस हम आपको यहाँ पे कवर करवा देंगे अपने ऐप से। ऐप का नाम है अपना, सर्चिंग में जाओगे तो शिक्षा युग लाइव से सर्च करोगे, बाकी आप डाउनलोड करोगे शिक्षा युग प्लस से होगा, लेकिन शिक्षा युग लाइव सर्च करोगे और यहाँ से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।